Hello बच्चों, let's see this question is in the YDAC monochromatic source of wavelength lambda is placed at a distance small d by 2 from the central axis as shown in figure, where d is the separation between the two slits S1 and S2. Find the position of the central maximum. तो बच्चों यहाँ पे देखो ये मेरे पास सोर्स दिया हुआ है। इस सोर्स से क्या होता है, इस सोर्स से जो है हमारे पास ये लाइट निकल रही है कुछ इस तरीके से, और जो आपकी ये स्लिट से पास हो रही है ना बच्चों, ये यहाँ से ये भी पास हो रही है और यहाँ से ये भी पास हो रही है। तो आप देखोगे दोनों ही सिचुएशन के अंदर यहाँ पे और पी पे क्या मिल रहा है आपका, यहाँ हमें मिल रहा है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ इन दोनों स्लिट S1 और S2 से जो निकलने वाली जो लाइट है, इसके जो पाथ डिफरेंस है ना, तो इसका जो पाथ डिफरेंस होगा कितना, डेल्टा एक्स इजिकल्स टू नेट पाथ डिफरेंस होगा बच्चों। दोनों सेम पॉइंट पे पहुंचेंगी, मतलब सेम टाइम में, है ना। यदि मैं इस ओ पॉइंट पे फाइंड द पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा का, तो बच्चों ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, इसको देखो पहले तो, इसको ये यहाँ पहुंचेगी, दोनों सेम टाइम पे, डेल्टा एक्स नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हो जाएगा आपका कितना, दिस इज y1d, तो ये हो जाएगा दिस इज x, ये हो जाएगा y1 स्मॉल d अपॉन कैपिटल D1 इज इक्वल टू जाएगा y2d अपॉन कैपिटल D2। क्लियर है बच्चों, D1 और D2 ये हमारे पास दो डिस्टेंस है स्लिट और सेंटर के बीच में, है ना, स्क्रीन के बीच में। तो ये जाएगा दिस इज, अब यहाँ से ये कितना वैल्यू दे रखा है बच्चों, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी है बच्चों कितनी है, दिस इज d/2। तो हो जाएगा दिस इज d/2, है ना, दिस इज d/2, सॉरी y1 की वैल्यू है d/2, और यहाँ d से तो d कैंसिल आउट हो गया, तो d/2 अपॉन, क्योंकि y1 वाली डिस्टेंस पे तो है बच्चों, यहाँ से ये y1 ही तो है ना, और ये y2 जाएगा, और इसी तरह से हो जाएगा आपका d/2 अपॉन d1 कितना, दिस इज 1.5 इज इक्वल टू y2 कितना है, y2 है आपका, y2 को y मान लेते हैं जो अपन को निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा y, और ये हो जाएगा कितना, दिस इज d2, दिस इज 2। ठीक है। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन 1.5, तो y इज इक्वल हो जाएगा d अपॉन 1.5, और स्मॉल d की वैल्यू कितनी दे रखी है क्या, स्मॉल d इज इक्वल टू, स्मॉल d की वैल्यू, हाँ ये रहा 6 mm, है ना बच्चों, क्या दे रखा 6 mm, तो 6/1.5 mm। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4 mm। क्लियर, तो ए हमारे पास आ जाएगा कितना, दिस इज पोजिशन है, दिस इज 4 mm। ये तो ए का हो गया। बी वाला चेक करते हैं, है ना। तो बी है फाइंड द ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फॉर्म्ड एट ओ, तो इस ओ पॉइंट पे जो आपका इंटरफेरेंस फॉर्म हो रहा है उसका ऑर्डर निकालना है, किस ऑर्डर का है। तो बच्चों नेट पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8O नेट पाथ डिफरेंस कितना जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जाएगा आपका, दिस इज y1d अपॉन कैपिटल D1। ठीक है। तो इस वाली स्लाइड के लिए देखो, तो ये हो जाएगा स्मॉल d/2, है ना, और d तो d रहेगा। ठीक है, स्मॉल d/2 और d अपॉन D1। ठीक है। तो स्मॉल डी कितना 6 mm, तो 6 × 10⁻³ है ना, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय, और ये स्मॉल डी, और ये हो जाएगा हमारे पास d² बाय, और 2 नीचे जाएगा, 2 इंटू, और D1 की वैल्यू कितनी, जैसे 1.5, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर के ये आ जाएगा कितना, दिस इज 36, और अपॉन 3, तो 12 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 12 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है बच्चों क्या जाएगा, जैसे इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज 120 × 10⁻⁷मीटर। ठीक है। तो और वेवलेंथ कितनी तरह की बच्चों, लेमडा, दिस इज लेमडा इज इक्वल टू आपका गिवन है, लेमडा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, है ना, लेमडा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, जिसे मैं लिख सकता हूँ 6 × 10⁻⁷मीटर, है ना। ये भी 10⁻⁻7, ये भी 10⁻⁻7। ठीक है। तो ये वाला जो वेवलेंथ इसका कितने गुना है बच्चों, ये वेवलेंथ इसका कितना है, दिस इज 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, है ना। ये वाली वेवलेंथ जैसे कितना है, दिस इज 20 टाइम्स, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो वेवलेंथ जो पाथ डिफरेंस आया है हमारे पास एन लेमडा जो होता है, दिस इज 20 लेमडा।
कितना ये है, दिस इज 20, ठीक है, दिस इज 20 लैम्डा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बाद जो होगा ओ पर जो है ना, ओ वाले पॉइंट पे आपको ब्राइट फ्रिंज कितने ऑर्डर की होगी, 20 ऑर्डर की, तो 8 ओ, 8 ओ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज ऑफ ऑर्डर 20 ऑर्डर का होगा बच्चों, कितने ऑर्डर का होगा, यहाँ पे ऑर्डर ही तो पूछा है, तो ये देखो फाइंड ऑर्डर, तो ये 20 ऑर्डर का, 20 ऑर्डर, ठीक है। अब थर्ड वाला हमें चेक करना है, यहाँ पे सी वाला पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। तो सी वाले पॉइंट में नाउ एस इज प्लेस्ड एट ए सेंटर डॉटेड लाइन, फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द film refractive index mu is equals to 1.5 to be placed in front of S2 so that intensity 8 of becomes 3 by 4 of the maximum intensity। maximum intensity क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका I is equals to होता है जैसे I maximum cos square 5/2, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो I की जगह दिस इज 3/4 I maximum इज इक्वल टू I maximum cos square 5/2, ठीक है। तो आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जाएगा √3/2, तो 5/2 इजिकल्स टू जाएगा जैसे पाई/6, क्योंकि √3/2 क्या होता है, पाई/6 है ना, तो पाई/6 मतलब 30 डिग्री, तो पाई/6, तो हो जाएगा 5 इजिकल्स टू पाई/3, ठीक है। अब बच्चों जब 5 इजिकल्स टू पाई/3 आ गया, तो यहाँ से ये जो 5 है, अब आपसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इजिकल्स टू 1.5 टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, मिनिमम थिकनेस निकालनी है, तो मिनिमम थिकनेस के लिए बच्चों हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज 5 इजिकल्स टू होता है, 5 इजिकल्स टू, दिस इज ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई बाय लेमडा इंटू म्यू-1 इंटू टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई/3 इजिकल्स टू 2 पाई बाय लेमडा, और म्यू कितना हो जाएगा आपका, म्यू कितना गिवन है बच्चों, म्यू है 1.5 -1, तो 1.5 दिस इज 0.5, और टी तो मुझे, और लेमडा की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, तो लेमडा भी रख देंगे अपना टी, तो लेम पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू, टी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो इसे ये क्या जाएगा, जैसे 1/2 है ना, 5/10 आ जाएगा, तो ये 2 बार कैंसिल, तो स्मॉल टी इजिकल्स टू जाएगा आपका 6000, इसके ऊपर जाएगा 6000 अपॉन इंटू 2/3, है ना, 6000, और ये हो जाएगा आपका 2 से तो मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई अपॉन 3 से डिवाइड, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये यहाँ पे जो जब कैंसिल आउट करूँगा, तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट होकर के बनेगा ये कितना, ये यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास उस टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, दिस इज 2000 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। यहाँ से अब कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि लेमडा की वैल्यू तो 6000 दे ही रखा है, सारी वैल्यू पुट करके 2000 एंगस्ट्रॉम इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, दिस इज 2000 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।